तो आज हम बात करेंगे जूतों पे। जैसे कि हमने कल हमने जब स्लीपर्स और हील्स और लड़कियों की इन चीज़ों पर बात की थी, मेंस के पे भी बात की थी। तो आज हमारा टॉपिक है शूज़। इसमें हम एक तो शूज़ लेंगे और क्रॉक्स भी ले लेंगे। ठीक है, अब जितने इनमें बूट वगैरह ये सब आते हैं, ये सब अपन इसमें ही हल कर लेंगे। ठीक है, तो आज है 20 जनवरी। कल 19 थी तो आज शायद 20 है। हाँ, आज है 20 जनवरी। ठीक है, अभी लगभग 7 बज चुके हैं शाम के, तो अपन शुरू करते हैं। तो देखो, आज अपना टॉपिक है बूट। बूट या फिर शूज़ और क्रॉक्स। देखो, पहले अपन बात करते हैं क्रॉक्स की। ये क्रॉक्स बाद में आई, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं इन पे। ठीक है, देखो, क्रॉक्स ना बहुत ही कंफर्टेबल रहती है अकॉर्डिंग टू शूज़। क्योंकि अब जूतों को आप फीते भी बांधना है, आपको पहनना भी है, फिर उतारने में भी दिक्कत होती है, पहनने भी दिक्कत होती है। तो क्रॉक्स ना एक इजी टू यूज चीज है। उसमें इतनी ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं लगाना पड़ता, कि जैसे कि आप समझ रहे हो कि ना आप उसमें फीते बांधना, ना कुछ करना। क्रॉक्स आप पहनो और चलिए। आप तो देखो, क्रॉक्स क्रॉक्स कहें तो एक नाजायज औलाद। देखो, ना वो स्लीपर में आती, ना वो प्रॉपर शूज में आती। ये बीच का बिच्छू है। क्रॉक्स है ना, वो बीच का बिच्छू है, इसीलिए अपन उसको नाजायज औलाद कहेंगे। देखो, क्रॉक्स का ना इतिहास में बताता हूँ। दो व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ नया इनोवेट करेंगे शूज और स्लीपर्स के बीच में। तो ऐसे करके ना पहले क्रॉक्स बनाया। पहले ना इनको कोई पसंद नहीं कर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। हम लोगों ने भी इसको एक एक वक्त के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसे भी कुछ चीज हो सकती है। तो क्रॉक्स ना उन्होंने बनाई और देन फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह की। पहले तो एक फेलियर ही रहा था, 2 साल फेलियर रहा। फिर उसके बाद जाके ये मार्केट में आया, सेलिब्रिटीज वगैरह सबको कंफर्टेबल चीज लगी। अब तो क्रॉक्स में एक से बढ़ के एक वैरायटीज आ चुकी हैं। बहुत सारी क्रॉक्स आने लगी हैं अब तो। और आप लोगों ने देखा ही, वैसे भी सर्दी हो रही है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन जूतों के ऊपर। देखो, जूते भी बहुत प्रकार के होते हैं। पहले जो कि स्पोर्ट्स वाले रहते हैं, वो शूज एक अलग रहते हैं। स्पोर्ट्स में अब आप मैट शूज ले लो, फुटबॉल शूज ले लो, रनिंग शूज ले लो, बहुत प्रकार के शूज आते हैं। और दूसरी दूसरी चीज है, ये फॉर्मल वाले शूज आते हैं। फॉर्मल वाले जो आपने जूती वगैरह देखी होगी, जो कि शादी वगैरह में लेदर वगैरह की यूज होती, जूते वगैरह मतलब उसमें आती है ये। ठीक है, फॉर्मल। स्नीकर्स स्नीकर्स आपने देखे होंगे, जो कि रैपर्स और कुछ खासकर अपने तरीके के टीनेज और यंग लोगों में ज्यादा फेमस है स्नीकर्स। जो कि नीचे से एकदम बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर तक उनका उठा रहेगा, वो है स्नीकर्स। ठीक है, और फिर शूज के उसमें आए शूज। शूज देखो, फिर नॉर्मल जो थोड़ी उनकी हल्की सी हील रहेगी, तो वो एक शूज के लाइन में आएगा। ठीक है, बहुत प्रकार के आते हैं यार शूज भी। अब आप लोगों ने देखा होगा, बूट भी आते हैं। बूट वो बहुत इतने लंबे लंबे रहते हैं ऊपर तक, जो कि शायद आपके काफ तक भी आ जाते हैं और काफ से नीचे भी आते हैं। पहले के टाइम में ना, देखो, शूज पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना आपके पैरों को प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारे यहाँ तो एक ऐसा लॉ भी है कि अगर आप शूज पहन के बाइक वगैरह राइड नहीं करते तो आप पे चालान लग जाएगा। ऐसा भी हमारे यहाँ लॉ है। और लॉ के तो ठीक है, तो ऐसा है। तो ये सब होगा। और लड़कियों में भी यही शूज है, स्पोर्ट्स के उनके अलग है। और इनके उनके भी स्नीकर्स आते हैं, गर्ल्स के भी स्नीकर्स आते हैं, उनके भी शूज आते हैं। देखो, शूज बेसिकली क्या है, एक जिसको पीछे हल्की सी हील है, और आपके पैर में जो जो कि बोले कि हमारे यहाँ तो ये तलवा बोला जाता है इसको, नीचे को ये ऐसा जो एरिया रहता है उसको हमारे यहाँ तलवा बोला जाता है। अब आपके यहाँ इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं पता उसका। उसको ज्यादा सपोर्टिव रखे, वो शूज की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, स्नीकर्स फ्लैट रहते हैं पूरे,
थोड़े स्टाइलिश लगते हैं, ठीक है। और जो फॉर्मल वाले शूज रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फॉर्मल वाले शूज ना जो शादी ब्याह में पहने जाते हैं, वो लेदर के और काफी प्रकार के बने रहते हैं। वो जूती कह लो, और जूती वो शादी वगैरह, शूज जूती सैंडल, ये सब एक अलग चीज होगी, ठीक है। और स्पोर्ट्स वाले तो आप लोगों ने देखा ही है, जो जो स्पोर्ट्स में यूज होते हैं, रनिंग में यूज होते हैं, मैट वाले शूज रहते हैं, फुटबॉल वाले शूज रहते हैं, हर एक के अलग अलग शूज आते हैं, ठीक है। ये स्पोर्ट्स वाले हो गए। और किसानी वाले शूज आपने देखा होगा, जो कि रबड़ के आते हैं, रबड़ के शॉर्ट भी आते हैं, ऊपर पैरों तक भी आते हैं। आप लोगों के बुजुर्ग दादा लोग होंगे, तो उन्होंने उन्होंने उन लोगों के आपने शूज देखे होंगे, तो उनके पास वो रबड़ वाले शूज रहते थे, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे खेतों में, जैसे कि कहीं सांप वगैरह बिच्छू इन सब से प्रोटेक्ट रहे वो, इसलिए अब वो रबड़ वाले, क्योंकि कपड़े वाले शूज वहाँ पे नहीं पहने जाते थे, गीले हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और शूज के बारे में बस इतना ही है। और ये कपड़े वाले अपन नॉर्मल यूज में अपनी लाइफ में पहनते ही हैं। और क्रॉक्स जो अपन ने बात कर ही ली, तो ठीक है। तो फिर इनका इतना ही है, क्योंकि मुझे इनके इतिहास वगैरह इनका नहीं पता, कब बने कब नहीं बने, अंग्रेज लाए कौन लाए, इतना ही था। तो मिलते हैं आपको कल ही से अगले टॉपिक में।